और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में घोटाले का इंकशाफ हुआ है। 4 मुलाजमीन के जरिए कागजों पर कई चीजें खरीदी गई हैं और अलग अलग कंपनीज को इसका पेमेंट किया गया। मामले के खिलाफ आईपी एक्सटेंशन थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने एफआईआर दर्ज करवाई है। और दिल्ली अक़लियती कमीशन में लाखों रुपए के गबन का मामला सामने आया है। अक़लियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने कमीशन के 4 ऑफिसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। बताया जा रहा है कि सिर्फ एक दिन में 7 लाख रुपए का घोटाला स्टेशनरी खरीदने में किया गया, जबकि कई चीजें दिल्ली अक़लियती कमीशन के दफ्तर से ही गायब की गई हैं। इससे मुतालिक दिल्ली पुलिस की तहकीक जारी है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम से इस सिलसिले में खास बातचीत की है। अक़लियती कमीशन में घपले का मामला सामने आया है। खुद चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इस तरह की खबरें आई, एफआईआर आपकी तरफ से दर्ज कराई गई, क्या सच्चाई है? ये बात बिल्कुल सच है। वो ये है कि यहाँ पर जो पिछला जो सेक्रेटरी था शमीम अख्तर, उसके ज़माने में ऐसी चीज़ें हुई हैं, लेकिन जब तक वो यहाँ पे था तब तक जो उसने निज़ाम बनाया हुआ था कि कोई फ़ाइलें इस तरह की हम लोगों के सामने नहीं आती थी। हम लोगों ने बार बार लिख करके भी मांगा कि फ़ाइलें दिखाओ, लेकिन नहीं दिखाता था। उसके जाने के बाद वो चीज़ें सामने आना शुरू हुई और काफ़ी भयानक चीज़ें थीं। 2 बड़ी बड़ी चीज़ें जिनके बारे में एफआईआर दर्ज कराई गई है, वो ये है कि यहाँ के कुछ सामान जो है खामोशी से रात को बेच दिए गए और उसका पैसा अपनी जेब में रख लिया गया। और दूसरी चीज़ ये कि मुख्तलिफ़ दिनों में गलत किस्म की ख़रीदारियाँ हुई हैं और एक दिन के अंदर कुछ 7 लाख रुपए की स्टेशनरी वगैरह आई है। वो यहाँ ना आई न गई और वो कागज़ पर जो है वो ख़रीदी गई और उसका पैसा जो है जेब में रख लिया गया। तो ये 2 मोटी मोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी एफआईआर की गई है। डॉक्टर साहब, आप लोग तो दूसरे महकमों से फ़ाइल मंगाते हैं, फिर आप ही की फ़ाइलें आपके ही महकमे में वो आपकी नज़र में नहीं आती। कितने लोग मुलविस रहे होंगे इस मामले में? कि इस मामले में बेसिकली तो 2 आदमी मुलविस थे, लेकिन उनकी मदद करने वाले या चश्मपोशी करने वाले या खामोश रहने वाले, जानकर भी कुछ न करने वाले 2 और थे। तो 4 आदमियों के खिलाफ की गई है। बेसिक जो है 2 हैं, जो कि एक नोट बनाता था और एक उसके पास करता था। लेकिन दूसरों को भी पुलिस जो है इंक्वायरी करेगी ठीक से, तभी मालूम होगा क्या हकीकत है। लेकिन कम से कम 2 तो पूरी तरह से मुलव्वस थे। दिल्ली सरकार को तो हमने फ़ौरन बता दिया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी लिख करके इत्तला दी हुई है, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी लिख करके इत्तला दी हुई है, चीफ मिनिस्टर साहब को भी लिख करके इत्तला दी हुई है। तो वो तो बहुत ही पहले थी। तो जैसे ही हमने देखा कि सरकार की तरफ से इस सिलसिले में कोई ख़ास सिलसिला जुम्बानी नहीं हो रही है, जबकि हमने उनको काफ़ी चीज़ें लिख करके भेज दी हैं तफसीलात के साथ, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर हमने पुलिस को इत्तला की। पहले इत्तला की तो उन्होंने कुछ चीज़ें और मांगी, तो वो भी उनको दे दी गई हैं। तो अब बहरहाल एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस बहरहाल अपने तरीके से काम करेगी। पुराना सेक्रेटरी जिसके ज़माने में यह था, उसको हमने यहाँ से ट्रांसफ़र करा दिया। वो यहाँ अब नहीं है, दूसरे सेक्रेटरी साहब हैं और फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और दूसरा, वो जो एक दूसरा आदमी जो हमारा स्टाफ का मेंबर है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये पूरा मामला है कि और लाखों रुपए का घपला है। सिर्फ 7 लाख रुपए के का जो सामान स्टेशनरी है वो सिर्फ एक बार में खरीदा गया, अलग अलग कंपनियों को दिखाया गया। अब दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले में सीधे तौर पर कार्रवाई करे। कैमरा पलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। 2002 में आबरूरेज़ी का शिकार हुई बिल्किस बानो की अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हुकूमत को हुक्म दिया कि वो बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए मुआवजा, नौकरी और घर फराहम करवाए। अदालत ने गुजरात हुकूमत को 2 हफ्तों के अंदर बिल्किस बानो को ये मुआवजा अदा करने को कहा है। ख्याल रहे कि सन 2002 में गुजरात फसादात के दौरान दाहोद के नज़दीक रंधीकपुर गाँव पर हुजूम ने हमला किया था। हमले में बिल्किस की वालदा, छोटी बहन और दीगर रिश्तेदार मारे गए थे। गुजरात दंगे से संबंधित याचिका बिल्किस बानो की थी, जिस याचिका में ये मांग की गई थी
कि उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। हालांकि अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए का मुआवजा, सरकारी आवास और सरकारी नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की अभी तक कोई भी पालन नहीं किया गया था, जिसके बाद अवमानना याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। आज मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को 2 हफ्ते के भीतर बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए का मुआवजा, सरकारी घर और सरकारी नौकरी देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से यह भी कहा है कि 2 हफ्ते के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में अपना एक हलफनामा दाखिल कर ये बताएं कि उनके आदेश का पालन किया गया या फिर नहीं। कैमरामैन वैभव के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला की हिरासत को चैलेंज करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया। हाल ही में डॉक्टर अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया था। फारूक अब्दुल्ला जहां भी रहेंगे वो आर्जी जेल होगी। वाज़ेह रहे कि MDM के लीडर वाइको ने अपने करीबी दोस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की हिरासत के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में हब्से बेजा की अर्जी दाखिल की थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल MDMK के नेता वाइको ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये कहा था कि फारूक अब्दुल्ला को जो नजरबंद है कश्मीर में, उनको फिलहाल निकाला जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए ये कहा कि फारूक अब्दुल्ला पब्लिक सेफ्टी एक्ट के मुताबिक नजरबंद हैं, लिहाजा उन्हें रिलीज नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल MMDMK के जो नेता हैं वाइको, उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप अप्रोप्रिएट अथॉरिटी में अपील करें। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से फारूक अब्दुल्ला को राहत नहीं मिली है। वहीं तमाम जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर को लेकर लंबित थी, उन तमाम याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर की संविधान पीठ यानी कि जो कल सुनवाई करने वाली है, उन तमाम पीठ को ट्रांसफर कर दिया है। अब संविधान पीठ कश्मीर से जुड़े तमाम मुद्दों की सुनवाई करेगी। कल से जस्टिस रमन्ना की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। जस्टिस रमन्ना की बेंच कल जब इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी, उस याचिका में जो मेन मामला है वो यही है कि 370 जो संवैधानिक रूप से हटाने की बात याचिकाकर्ता बार बार कर रहे हैं, क्या वो फैसला सरकार द्वारा लिया गया सही है या फिर नहीं। कैमरामैन वैभव के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के ताज़ा बयान पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी लीडर मनोज तिवारी का कहना है कि ये बयान सुनकर उन्हें बहुत अफसोस हुआ है। केजरीवाल ने नफरत भरा बयान दिया है। के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर पूर्वांचलियों को लेकर बयान दिया है। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी। मनोज जी, अरविंद केजरीवाल ने कल ट्रॉमा सेंटर के शिलान्यास के दौरान कहा कि बिहार के लोग 500 रुपए में आते हैं और 5 लाख का मुफ्त इलाज करा के दिल्ली से जाते हैं। आप सोचिए ये बयान सुन करके कितना दुख हो रहा है। बिहार में बाढ़ आई है, बिहार के लोग बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं, उनकी जान जा रही है, जान माल को खतरा है। और ये दिल्ली का मुख्यमंत्री जिन्होंने एक ऐसा नफरत भरा बयान दिया कि 500 रुपया का टिकट लेके आते हैं, 5 लाख का इलाज लेके जाते हैं, ऐसे समय में और फिर पर प्रांतियों के लिए, किसी प्रांत के लिए, वो बिहार हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, ये जो बाहर से आके लोग यहाँ पे अपना इलाज करा रहे हैं, उनको मौत देना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली देश की राजधानी है, बड़े बड़े अस्पताल हैं। आज मोदी सरकार ने और 5 एम्स खोल दिए, पहले तो यही एक एम्स था ना। आप एम्स में इलाज कराने आने वाले लोगों को आप मौत बांटना चाहते हो अरविंद केजरीवाल जी। तो इसका जवाब इनको वही जनता देगी। ये अरविंद केजरीवाल का घृणा का भाव है जो ऐसे समय में आया है जिसको इस दिल्ली का एक बच्चा नहीं स्वीकार कर सकता। इस समय तो इनको दौड़ के बिहार जाना चाहिए था। हम सवेरे बिहार जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, उनको वहां की लोगों की विभीषिका में थोड़ा सा हाथ बटाने जा रहे हैं। और ये बिहार के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के लोगों के लिए ऐसा घृणा का भाव। मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली को 5 लाख का इलाज का सेवा दिया नहीं। अगर आप दिल्ली के नागरिक हैं तो 5 लाख फ्री आपको मोदी सरकार की आयुष्मान योजना मिलेगी नहीं।
लेकिन मोदी सरकार ने किसी अन्य स्टेट को दिया तो इनका कलेजा फट रहा है। चिंता मत करें अरविंद केजरीवाल, आपको यही जनता उचित जवाब देगी। ये बौखलाहट है अरविंद केजरीवाल की, और मनोज तिवारी से पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं। पर्सनल दुश्मनी करो, ये जो इतने लोगों को घृणा के भाव से देख रहे हो ना, पूर्वांचल पर प्रांतियों को, इसका समुचित जवाब अरविंद केजरीवाल को मिले। तो मनोज जी, जिस तरीके से उन्होंने कैपेसिटी पर सवाल उठाया, दिल्ली की क्षमता पर भी एक तरीके से सवाल खड़े किए, उसे किस तरीके से देखते हैं? अपनी क्षमता पे सवाल उठा दिया उन्होंने। दिल्ली सरकार के लिए एक नाकामपंथी शब्द का प्रयोग किया था प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले दिल्ली के संदर्भ में। आज उसको साबित कर दिया अरविंद केजरीवाल ने कि जी हम नाकाम हैं। अगर दिल्ली नहीं ये ऐसी सक्षम हो सकती है तो फिर लानत है अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को। बस एक आखिरी सवाल है सर, जिस तरीके से दिल्ली के अस्पतालों में लगातार भीड़ बढ़ रही है, उसको देखते हुए किस तरीके से देखते हैं कि वो कम होगी? क्योंकि एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि कैपेसिटी जो बात की उन्होंने कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स में लगातार लोगों की भीड़ बढ़ रही है। देखिए, जो भीड़ नहीं है वो तो बीमार लोग हैं, उनको इलाज चाहिए। और हमारी इंसानियत का पहला फर्ज है कि जो घायल है, जो बीमार है, उसकी सेवा करो। गांधी जी ने यही सिखाया ना, हमारे देश के बड़े बड़े महापुरुषों ने यही सिखाया ना। ये तो पहली बार पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं अरविंद केजरीवाल कि बीमार लोगों को मौत बांटना चाहते हैं, इलाज नहीं देना चाहते हैं। इंसाफ ईश्वर भी करेगा और जनता भी करेगी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पूर्वांचलियों के साथ घृणा का भाव रख रहे हैं, इसका जवाब जनता देगी। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और कांग्रेस लीडर शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी शहरी मुल्क में कहीं भी अपना इलाज करवा सकता है। और शर्मिष्ठा मुखर्जी से खास बातचीत की हमारी साथी रंजीता झा ने। वक्ता शर्मिष्ठा मुखर्जी हमारे साथ है बात करने के लिए। शर्मिष्ठा जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक विवादित बयान दिया है। उस बयान में उन्होंने ये कहा है कि बिहार के लोग 500 रुपए का टिकट लेकर आते हैं और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज लेकर चले जाते हैं। किस तरह से उनके इस बयान को आप देखते हैं? देखिए, इस विषय में पहले भी चर्चा हो चुके हैं और दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में पहले भी इस तरह की जो बाहर से, दिल्ली की बाहर से जो लोग आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, उनको रोकने की कोशिश किया। केजरीवाल जी इस तरह से विवादित बयान पहले भी दे चुके हैं। हमारा कहना यह है कि दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है। यहाँ से हर प्रदेश के लोग, बाहर के लोग आके यहाँ इलाज कराते हैं। तो दिल्ली में तो सभी का अधिकार है, सभी भारतीय नागरिक का दिल्ली में अधिकार है। तो बात यह है कि जिन लोगों को जो लोग इलाज कराने के लिए आ रहे हैं इधर, तो वहाँ इनकी रिलेटिव्स वगैरह भी यहाँ बसे हुए हैं। और केजरीवाल जी जिस तरह की बातें करते हैं, तो ये लगता है कि दिल्ली की जो एक खास अहमियत है राजधानी की वजह से, वो बारे में वो केजरीवाल जी नहीं सोचते हैं। लेकिन जिस तरह से इस पूरे उनके बयान को बीजेपी ने भी आड़े हाथों लिया है। मनोज तिवारी अभी कुछ देर पहले मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर बिहारी आकर यहाँ इलाज कराते हैं तो ये योगदान तो पीएम मोदी ने दिया है 5 लाख तक मुफ्त इलाज कराने का आयुष्मान योजना के तहत। इस पर अरविंद केजरीवाल के सीने में दर्द क्यों होता है? देखिए, इससे पहले भी, मोदी जी से पहले भी दिल्ली में हमेशा बाहर के लोग आके, वो बिहार से हो, बंगाल से हो, साउथ से हो, हमेशा कांग्रेस सरकार के टाइम में भी, शीला दीक्षित जी के समय में भी दिल्ली में बाहर के लोग आके इलाज कराते थे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली में फैसिलिटीज़ हैं। तो और क्यों नहीं आएंगे? दिल्ली में हर किसी का अधिकार है, तो डेफिनेटली तो उनको तो आना उनका अधिकार है। तो इसमें इस तरह की बयानबाजी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत पुरानी ट्रेडिशन है, बहुत पुरानी कस्टम है। कांग्रेस का सरकार का टाइम में भी ऐसे होते हुए आया है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो इसमें आज बीजेपी के मनोज वाजपेयी जी या आपके केजरीवाल जी इस तरह की क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? तो इस इशू को अल्टीमेटली पॉलिटिसाइज करने की कोशिश किए जा रहे हैं। लेकिन जो आम जनता है, वो दिल्ली के हो या दिल्ली के बाहर की हो, हिंदुस्तान की तो है ना, तो भारत की है। तो भारत की नागरिक को कहीं पर भी जाके अपना इलाज कराने के अधिकार है। दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, उनकी पूरी अधिकार है कि आके दिल्ली में अपना इलाज करवाए। धन्यवाद। तो शर्मिष्ठा मुखर्जी का साफ तौर पर ये कहना कि दिल्ली पर सबका अधिकार है, सभी राज्य के जो लोग हैं वो दिल्ली में आकर इलाज करा सकते हैं। इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश अरविंद केजरीवाल या फिर बीजेपी के नेता ना करें। कैमरा पर्सन अप्पू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब खास बात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस।